लास्ट वीडियो में हम लोग ने लिमिट सुपीरियर एंड इंफीरियर की डेफिनेशन देखी थी। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आप जाके उसको देख सकते हैं। इस वीडियो में हम लोग ने कहा था कि हम लोग कॉन्सेप्ट देखेंगे कि हाउ टू वी कैन फाइंड द लिमिट सुपीरियर एंड इंफीरियर ऑफ एनी गिवन सीक्वेंस। तो यहां पर देखिए कुछ हम लोग अनऑर्थोडॉक्स अपने रूल्स बनाएंगे और उसी कॉन्सेप्ट के थ्रू, चूंकि हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट यही होगा कि हम कैसे लिमिट सुपीरियर और इंफीरियर निकाल सकते हैं। ओके, तो वही थोड़ा सा अनऑर्थोडॉक्स से रूल बनाएंगे। तो शायद कुछ रूल्स ऐसे हो सकते हैं, शायद क्योंकि वो बना तो ऑर्थोडॉक्स लेवल से ही रहे हैं, जो आपको बिल्कुल कॉपी बुक स्टाइल के ना दिखे, मतलब बिल्कुल ऐसा नहीं लगे कि ये चीज कहना सही है या नहीं, बट उनसे हम लोग को रिजल्ट्स मिलेंगे और वो रिजल्ट सही होंगे और उसके सिवा भी जो भी होगा आप देखेंगे ही। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, जो सबसे बिल्कुल ऑर्थोडॉक्स तरीका है किसी भी गिवन सीक्वेंस की, देखिए बेसिकली जो सीक्वेंसेस का लिमिट सुपीरियर है इंफीरियर है, वो जब आपकी सीक्वेंस बाउंडेड होती है तो निकालना बहुत सिंपल होता है, बिल्कुल ऑर्थोडॉक्स पैटर्न फॉलो होता है। और वहां पर क्या है कि आप ऐसा कह सकते हो कि जब वो एक बाउंडेड है तो आपको लिमिट सुपीरियर और इंफीरियर दोनों फाइनाइट मिलते भी हैं। बट जब आपकी सीक्वेंस बाउंडेड नहीं है तो फिर उसमें लिमिट सुपीरियर और इंफीरियर नौटंकी करते हैं। उनको थोड़ा सा हम लोग कुछ अपने मन के हिसाब से चीजें बना लेते हैं जो मुझे लगती है कि इस तरीके से कर सकते हैं। वो थोड़ा अनऑर्थोडॉक्स हो सकता है, बट आप देखिएगा। देखिए बेसिकली जो बाउंडेड सीक्वेंस होती हैं वो दो तरीके की होती हैं, एक या तो कन्वर्जेंट होगी, या फिर हम ऐसे कह सकते हैं कि जो कन्वर्जेंट सीक्वेंस होती है वो हमेशा बाउंडेड होती है। डाइवर्जेंट सीक्वेंस वन साइडेड अनबाउंडेड होती है, और ऑसिलेटरी सीक्वेंस दोनों तरीके की हो सकती है, दोनों साइड से बाउंडेड, वन साइडेड बाउंडेड, या बोथ साइडेड ओपन। ओके, सो आइए स्टार्ट करते हैं कि क्या बेसिकली थ्योरी है। अगर कोई आपसे बेसिक थ्योरी पूछता है तो बेसिक थ्योरी, सबसे सिंपल थ्योरी तो ये है कि किसी भी बाउंडेड सीक्वेंस के लिमिट इंफीरियर और सुपीरियर लिमिट पॉइंट की डेफिनेशन के थ्रू निकाल सकते हैं। मतलब अगर इफ यू हैव एनी बाउंडेड सीक्वेंस एक्शन, इफ एक्शन बी एनी बाउंडेड सीक्वेंस, लेकिन एग्जाम वाले सिर्फ बाउंडेड तो पूछते नहीं है, बाउंडेड सीक्वेंस एंड इट हैज सम लिमिट पॉइंट। अब इस सीक्वेंस के आपके लिमिट पॉइंट निकालें। इस सीक्वेंस में एक ना एक लिमिट पॉइंट मिल ही जाएगा। इस सीक्वेंस में कुछ लिमिट पॉइंट्स हैं, A1, A2, A3, दीज आर लिमिट पॉइंट्स फॉर आवर बाउंडेड सीक्वेंस xn. Okay, then the supremum of set A is said to be limit superior for xn, and infimum of set A is said to be limit inferior of xn. मुझे ये नोटेशन लिखने की आदत है, बट ज्यादा पॉपुलर जो चाल चलन में है वो ये वाला नोटेशन है जो बाद में लिखा। Okay, so if xn is a bounded sequence and A is a set of limit points in the sequence action, then supremum of our set A is the limit superior for action, and infimum of A is the limit inferior of sequence action. For an example, आपको पता है -1 की पावर n, इसके दो लिमिट पॉइंट्स -1 और 1। अब ये इसका क्या हो गया, लिमिट पॉइंट। लिमिट पॉइंट का इसका सेट क्या बना, 1 -1। इस सीक्वेंस का जो सुप्रीमम होगा वो लिमिट सुपीरियर, और जो इनफीमम होगा वो इंफीरियर। तो सिंपली इस सीक्वेंस का लिमिट सुपीरियर क्या है, 1। क्यों? क्योंकि ये इसके लिमिट पॉइंट सेट का क्या है, सुप्रीमम। ओके, ये दिस इज अ कॉन्सेप्ट विच इज द मोस्ट ऑर्थोडॉक्स मेथड, बट इट इज नॉट एप्लीकेबल फॉर अनबाउंडेड सीक्वेंस। अब एग्जाम में आपसे मुझे नहीं लगता कि वो अनबाउंडेड पूछेंगे भी, वो बेसिकली आपसे ऑसिलेटरी सीक्वेंसेस ही पूछेंगे, और मेरे ख्याल से तो मोस्ट प्रोबेबली आपसे शायद वो फाइनाइट ऑसिलेटरी सीक्वेंस पूछेंगे, बस थोड़ा घुमा देंगे। क्वेश्चंस को हमको नेक्स्ट वीडियो में लेने हैं। देखिए, जो मेरे कॉन्सेप्ट्स हैं, जितने कॉन्सेप्ट्स अगर आपको कोई इनकम्प्लीट कॉन्सेप्ट लगे या कोई कॉन्सेप्ट कहीं ना एप्लीकेबल होता हुआ दिखे तो आप मैसेज जरूर, कमेंट जरूर कीजिएगा, और वो जो आपका कॉन्सेप्ट है या फिर जो आपको कंप्लीट लगता है वो जरूर सेंड कीजिएगा। देखिए, यहां पर बेसिकली 3-4 तरीके की सीक्वेंसेस होती हैं, 3 तरीके की। एक कन्वर्जेंट सीक्वेंस हो सकती है, दूसरी डाइवर्जेंट सीक्वेंस हो सकती है, और तीसरी ऑसिलेटरी सीक्वेंस हो सकती है। सबसे पहले तीनों सीक्वेंस के बारे में नहीं जानेंगे क्योंकि हम लोग पहले ही जानते हैं। देखिए, जो लिमिट सुपीरियर और इंफीरियर किसी कन्वर्जेंट सीक्वेंस का निकालना है, बी लाइक 1/n, बहुत ज़्यादा कुछ एग्जांपल्स भी याद नहीं आ रहे हैं, 1/2n, आप इन्हीं से निकाल लीजिएगा। सब सिमिलर टाइप के ही हम लोग ले रहे हैं। अभी किया ही क्या जाए, एक थोड़ा
सॉरी बट इसी को थोड़ा सा मतलब ताकि समझ आने के लिए है ना एग्जांपल्स। तो कन्वर्जेंट सीक्वेंसेस के लिए सिंपल एक कॉन्सेप्ट याद रखिए कि हाउ टू वी कैन फाइंड द लिमिट सुपीरियर एंड इंफीरियर। देन इसके लिए एक थ्योरम होती है, ये थ्योरम आप याद कर लीजिएगा और अगर आपको इसका प्रूफ चाहिए तो आप कमेंट कर दीजिएगा, तो हम लोग इसका प्रूफ का भी वीडियो कर लेंगे, बट अभी तो सिर्फ समझते हैं। दिस इज द मेन मसाला। देखिए कहते हैं कि कन्वर्जेंट सीक्वेंस अगर आपकी कोई है, आप जानते हैं कि ये भाई साहब कन्वर्जेंट है, तो उसका लिमिट सुपीरियर एंड इंफीरियर दोनों आपस में इक्वल होते हैं, और दोनों किसके इक्वल होते हैं? लिमिट ऑफ दैट सीक्वेंस एक्स एन। आप डेफिनेशन यूज करके कर लीजिएगा, हम लोग यहां पर सीधे कॉन्सेप्ट से करेंगे। जैसे ये सीक्वेंस हम जानते हैं कि ये कन्वर्जेंट सीक्वेंस है, किस पॉइंट की ओर कन्वर्ज करती है? जीरो। तो इसका कन्वर्जिंग पॉइंट कौन? जीरो। सो द लिमिट सुपीरियर फॉर दिस सीक्वेंस इज ऑल्सो जीरो, द लिमिट इंफीरियर फॉर दिस सीक्वेंस इज also 0. It is another converging sequence and it is also converging towards the 0. That means the limit superior for this sequence is 0 and limit inferior for this sequence is also 0. Another converging sequence which is converging towards the 1. ये converge करती है 1 की ओर. So its a limit superior is 1 and limit inferior is also 1. So what is the limit superior and inferior for any convergent sequence? Then their limit point, या फिर आप कह सकते हो कि the limit of that sequence, okay, या the converging point of that sequence, okay. Second type sequence is divergent. Divergent sequence का क्या है पहचान? तो ये one sided bounded होती है, means either be it is a lower bounded or upper bounded. Be like जैसे कहां पे एग्जांपल लिखने हैं, ये इस सीक्वेंस को आप जानते हो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये लोअर बाउंड होती है, लोअर बाउंड इसका 1, बट ये अपर बाउंड नहीं होती, इसलिए ये अनबाउंडेड होती है। तो ये वन साइडेड बाउंडेड होती है डाइवर्जेंट सीक्वेंस, ओके। और ये जैसे अपर बाउंड है, सॉरी लोअर बाउंड है, अपर बाउंड नहीं है, तो ये डाइवर्ज करेगी प्लस इनफाइनाइट की ओर। और अगर कोई डाइवर्जेंट सीक्वेंस लिया आपने बी लाइक -n, ये आपको पता है कि ये अपर बाउंडेड तो है, -1 इज इट्स अपर बाउंड, बट ये लोअर बाउंडेड नहीं है क्योंकि माइनस इन्फिनाइट तक ये घट सकती है। सो इट इज डाइवर्जिंग टुवर्ड्स द माइनस इन्फिनाइट। तो डाइवर्जेंट सीक्वेंस की एक खास बात होती है कि ये या तो लोअर बाउंड होगा या तो अपर बाउंड होगा, या हम ये कहें कि या तो लोअर साइड से ओपन होगा मतलब अनबाउंडेड होगा, और या तो अपर साइड से। तो जो डाइवर्जेंट सीक्वेंस होती है ये अगर अपर अनबाउंडेड है, मतलब जैसे ये, तो ये किस पॉइंट पे डाइवर्ज करेगी? प्लस इन्फिनाइट पे। तो इसका जो लिमिट सुपीरियर होता है, लिमिट सुपीरियर जो होता है या फिर लिमिट इंफीरियर होता है, इसमें भी इक्वल होता है, वो जाएगा प्लस इनफाइनाइट की ओर। अगर आपकी सीक्वेंस अपर बाउंड है बट लोअर बाउंड नहीं है, तो वो किस ओर डाइवर्ज कर रही होगी? माइनस इन्फिनाइट की ओर। और अगर आपकी डाइवर्जेंट सीक्वेंस माइनस इन्फिनाइट की ओर डाइवर्ज कर रही है, तो वो कहां पर जाके उसका लिमिट सुपीरियर और इंफीरियर क्या होगा? वो होगा माइनस इन्फिनाइट। सो द लिमिट और कन्वर्जिंग पॉइंट of a convergent sequence is the limit superior and inferior both for that convergent sequence, and the diverging point or the diverging side हम कह सकते हैं, the diverging direction is the limit superior and inferior both for diverging sequence। मतलब दोनों सीक्वेंसेस में दोनों इक्वल होने हैं, ओके, सिंपल। Another type of sequence is the oscillatory, which is the most dangerous for this topic and most asking, पूछा जा सकने वाला टॉपिक है। इट इज अ मोस्ट आस्क्ड टॉपिक, ओके। सो इसमें क्या होता है, इसका जो मेरा कॉन्सेप्ट है बेसिकली वो लिमिट पॉइंट वाला आप कॉन्सेप्ट लगाओगे, तो जो फाइनाइट या बाउंडेड ऑसिलेटरी सीक्वेंस होती हैं वहां पर बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, अच्छा कॉन्सेप्ट है। मैं जो एक कॉन्सेप्ट पे वर्क करना चाहता हूं या आपको बताना चाहता हूं, वो सिंपल क्या है कि आप सुनिएगा मेरी बात, आपको समझ आए। और इसी के मेन कॉन्सेप्ट में मैं आपको बात कर रहा था कि अगर आपके पास और बेटर कोई कॉन्सेप्ट है, जो हमने दो, एक लिमिट पॉइंट वाला और एक जो अभी बात करेंगे इसके सिवा, सो प्लीज कमेंट इन द कमेंट सेक्शन। व्हाट इज द कॉन्सेप्ट फॉर ऑसिलेटरी सीक्वेंस फॉर मी? मैं देखिए, जो ऑसिलेटरी सीक्वेंस होती है वो हमेशा, अगर आप देखो, आप उसकी लिमिट निकालने के बारे में सोचो, है ना, या फिर अनऑर्थोडॉक्स वे में हम ये कह सकते हैं कि इसकी लिमिट निकालो, तो वो एक यूनिक पॉइंट की ओर नहीं कन्वर्ज करती है, मतलब एक
पॉइंट की ओर नहीं जाती है। ओके, कन्वर्जेंट की क्या है, लिमिट फाइनाइट आती है और यूनिक आती है। बट ऑसिलेटरी की मैंने क्या देखा है, आपने भी देखा होगा कि वो लिमिट हमेशा अगर आप उसके बारे में सोच रहे हो, एक्चुअली उसकी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती, बट अपनी लैंग्वेज समझ रहे हो ना थोड़ा, तो आप उसकी लिमिट के बारे में सोचो तो आप उसके माइंड में 2-3 पॉइंट आते हैं, वो लिमिट पॉइंट ही है, बट सिंपल जैसा हम कहना चाहते हैं आप समझिएगा, वो 2-3 पॉइंट की ओर या मोर देन 2 to 3 मतलब मोर देन 1 पॉइंट की ओर आपका थिंकिंग जाता है। और उन पूरे सभी पॉइंट्स के बारे में आप सोचो तो उनमें जो सबसे सुप्रीमम पॉइंट होगा, सोचो नहीं मतलब उनको लिखो, जो उनमें सबसे सुप्रीमम हो वो उसका लिमिट सुपीरियर, और जो उसका सबसे इन्फीमम हो उसका लिमिट इंफीरियर। फॉर एन एग्जाम्पल जैसे -1 to the power n, ये तो बेचारा इतनी बार हो चुका है हम लोग के बीच में। इसकी आप जब लिमिट निकालने के लिए बैठते हो और कहते हो कि यार हमको इन्फिनाइट तक पहुंचा दो, और हम इसको इंक्रीज करते जाएंगे इन्फिनाइट पे, ये कहां अप्रोच करेगी, तो एक भाई साहब कहते हैं यार तुम इन्फिनाइट तक इसको पहुंचा तो दोगे, लेकिन अगर जहां तक भी आप बिल्कुल अनंत पे जाके रुकोगे, अगर वो एक ऑड नंबर हुआ तो ये -1, और अगर इवन नंबर हुआ तो +1। ओके, देखिए मोर देन 1 लिमिट्स इन योर माइंड। दूसरी ऑसिलेटरी सीक्वेंस 1 0 -1 1 0 -1 1 0 -1। इसी तरह आप और एग्जांपल्स बनाइएगा और इस चीज को इंप्लीमेंट करके देखिएगा कि ये बात कहां तक हमारी अच्छी सही लग रही है। इस सीक्वेंस की जब आप लिमिट निकालने के लिए बैठते हो तो आपके बगल में बैठे हुए स्टूडेंट कहता है कि आप इसको जितना एक्सप्लेन कर दोगे, अगर आपने इसको 3 के मल्टीपल नंबर टाइम्स तक एक्सपेंड किया है, मतलब 3 6 9 ऐसा कुछ नंबर तक, तो वो आपको -1 लिमिट देगा। अगर आपने इसको 3n-2 मीन्स 2 5 8 इतना एक्सपेंड किया है तो 0 देगा। और अगर आपने इसको एक 3n-2 टाइम्स मतलब 1 4 7 10 इतना एक्सपेंड किया है तो ये 1 देगा। तो ये 3 तरीके की लिमिट के बारे में सोचने पे आपको मजबूर करता है। ओके, इसी तरह अदर सीक्वेंसेस में आल्सो भी पॉसिबल, ये सीक्वेंस। ओके, अब इसको आप देखो तो इसके टर्म्स कैसे मिलते हैं, इसके टर्म आपको कैसे मिलेंगे, फर्स्ट टर्म मिलेगा -1, सेकंड टर्म 2, थर्ड टर्म -3 +4 -5, ऐसी सीक्वेंस। इसके बारे में जब कोई कहता है तो ये कहता है कि यार इसकी देखो 2 तरीके की सब सीक्वेंसेस निकल रही हैं, एक ये वाली, और ये भाई साहब डाइवर्ज कर रहे हैं। ये भाई साहब क्या कर रहे हैं, डाइवर्ज। और कैसा डाइवर्जेंस कर रहे हैं, ये -∞ की ओर डाइवर्ज कर रहे हैं। तो मतलब अगर आप ऑड टर्म पे जाके रुकते हो तो ये -∞ की ओर डाइवर्स करेगी। अगर इवन वालों को देखो तो ये भाई साहब बढ़ रहे हैं, बढ़िया मेहनत कर रहे हैं, तो +∞ की ओर डाइवर्स करते हैं। तो ये देखिए मतलब आप मोर देन 1 लिमिट के बारे में थिंकिंग कर सकते हो। तो जब आपको लिमिट सुपीरियर इंफीरियर निकालनी है तो जिन लिमिट्स के बारे में आप थिंकिंग कर रहे हो उनमें जो सबसे ग्रेटेस्ट हो, जैसे यहां पर देखो +1 और -1 में सबसे बड़ा कौन, +1, तो ये लिमिट सुपीरियर। और जो छोटे हों, सबसे छोटे हों, वो लिमिट इंफीरियर। इनमें से बताओ सबसे बड़ा कौन, ये, तो ये इस सीक्वेंस का लिमिट सुपीरियर, ये देखो। और सबसे छोटा कौन, ये, तो ये बेचारा इंफीरियर। इस सीक्वेंस में छोटा बड़ा की कोई बात नहीं, इन्फिनाइट की बात है। ये भाई साहब क्या छोटी डायरेक्शन के हैं तो लिमिट इंफीरियर, ये भाई साहब बड़ी वाली डायरेक्शन के हैं तो एक्शन। ओके, दीज आर द कॉन्सेप्ट फॉर लिमिट ऑसिलेटरी सीक्वेंस। कितना कॉन्सेप्ट आपको पता चला, सिंपल चीज है। पहली चीज तो कन्वर्जेंट सीक्वेंस और डाइवर्जेंट सीक्वेंस के लिमिट सुपीरियर और इंफीरियर इक्वल होते हैं, उनके कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग पॉइंट की ओर होते हैं। ऑसिलेटरी सीक्वेंस के लिमिट सुपीरियर और इंफीरियर ये कभी इक्वल नहीं होते। आप यहां देखो, एक +1 है, दूसरा -1 है, एक +1 है, दूसरा -1 है, एक +∞, दूसरा -∞, तो ये क्या होते हैं, ये हमेशा अनइक्वल होते हैं। तो जब भी आपको क्वेश्चन मिले लिमिट सुपीरियर और इंफीरियर का, अगर वो कन्वर्जिंग सीक्वेंस दिखे तो वो दोनों इक्वल होंगे। और कैसे होंगे, जिस पॉइंट की ओर आपकी सीक्वेंस कन्वर्ज कर रही होगी। आई थिंक ये आपको कॉन्सेप्ट समझ में आए होंगे। जब हम लोग क्वेश्चंस लाएंगे तो हमें भी और कुछ कॉन्सेप्ट्स के बारे में पता चलेगा और क्वेश्चंस भी हम लोग करेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।